हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी के जो सेफ कट ऑफ है क्या हो सकती है उस पे है, और मेल फीमेल दोनों के लिए कट ऑफ बताऊंगा मैं। और चैनल पे बने रहिए, नहीं हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच ये कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जब से फाइनल आंसर की आई है बीपीएससी की, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं दोनों शिफ्ट में पेपर 1 के, जो बीपीएससी की तरफ से थोड़े से डिफरेंट आंसर दिए गए हैं, से ऐसा कह सकते हैं थोड़े गलत भी हैं। तो उसमें अगर रेट जारी होती है उसके अगेंस्ट और आपत्तियाँ दी जाती है तो हो सकता है कि आप मान लीजिए अगर मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन भी हैं तो अगर वो 2-3 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपके 2-3 आंसर बढ़ जाएंगे। तो देखेंगे ये कि बीपीएससी क्या करती है इस पे। फिलहाल आंसर की बात करेंगे हम। क्या आंसर की सेफ हो सकता है इस समय, क्योंकि फाइनल आंसर की होने के बाद सबके लगभग 5 से 10 नंबर घटे हैं तो मेरिट भी इससे थोड़ी सी डाउन जाएगी। और उसके बाद बीपीएससी ने भी कह रखा है कि वो मिनिमम मैक्सिमम 75% सीटें भरेंगे ही भरेंगे। और आपको भी पता है कि 50% तो वैसे भी महिला आरक्षित है, तो बचा जितने बचेंगे उसी पे मेंस की बनेगी मेरिट। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या और कितनी जा सकती है मेरिट। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे क्वेश्चंस की आपत्ति कर सकते हैं, जिसे भी करना है। तो देख लीजिए, जो बिहार ने आंसर की के साथ एक फॉर्मेट जारी किया था, उससे उसके संबंध में मैं बता रहा हूँ आपको। सूचना के संबंध में देख सकते हैं कि 24 और 26 तारीख को, जो 24 से 26 तारीख तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, द्वितीय पाली भाषा का था और 24 को सामान्य अध्ययन का प्रथम पाली का। उसके बाद देख सकते हैं जो हमारे काम का है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जिन उम्मीदवारों को, ये देख सकते हैं यहाँ पे, जिन उम्मीदवारों को उक्त विषय के किसी भी प्रश्न पर औबंधिक उत्तर पर आपत्ति हो, वो अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 5 सितंबर से दिनांक 7 सितंबर के बीच में आपत्ति दे सकते हैं। साक्ष्य के साथ अपलोड करना होगा आपको, और स्पीड पोस्ट के साथ आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, साफ लिखा है इसमें। जिन उत्तरों में जिस प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्बाध रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा। और बस यही है इसमें। और मेरे ख्याल से आपको जरूर आपत्ति करनी चाहिए। कितने पैसे लग रहे हैं ये इसमें इस बारे में अभी नहीं कहा गया है इसमें, बट अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो सब लोग करिए। अगर पैसे से है फिर भी जिनको नंबर चाहिए, 1-2 नंबर से जिनका रुक रहा है वो तो करेंगे ही करेंगे। फिलहाल देखिएगा 6 से 10 से भी ज़्यादा नंबर लगभग हैं जो बीपीएससी की तरफ से थोड़े डिफरेंट उत्तर दिए गए हैं, और जबकि और किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2-3 उत्तर उसके हैं, और किसी किसी को उन्होंने एक से अधिक माने हैं जिसमें एक ही उत्तर आ रहा है। कई ऐसे क्वेश्चन हैं और कई ऐसे आपको मिल भी जाएंगे यूट्यूब पे कि काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के हैं जिस पे आपत्ति हो सकती है। तो ज़रूर करिए, जिनका भी 1-2 नंबर से रुक रहा है तो हो सकता है आपके 2-3 नंबर बढ़ जाए तो आपका हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये नोटिस थी इस आंसर की के साथ कि कैसे आपको आपत्ति करनी है। चलिए देखते हैं कि फाइनल क्या हो सकता है सेफ स्कोर। सबसे मैं पहले महिला कट ऑफ की बात करेंगे कि कितना सेफ स्कोर हो सकता है इनका, और सीट कितनी है इनकी, और कितने पे फाइट करेंगे, क्या होगा। तो मैं बता दूं कि जो महिला सीट है ये बिहार के लिए, ये जनरल सीट के लगभग 16,040 के आसपास है। और अगर सेफ कट ऑफ की बात करें महिला के लिए तो 50 एक लैंडमार्क हो सकता है। जिनके महिला के 50 नंबर हैं वो एक सेफ दृष्टि से अपने आप को देख सकती हैं। और आंसर फाइनल मेरिट की बात करें हम तो फाइनल मेरिट की बात 2 नंबर कम और 2 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है इसका। लेकिन एक बॉर्डर जो है 50 नंबर, अगर आप ये क्रॉस कर रही हैं, इसके आसपास हैं ऊपर की तरफ, तो आप सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें जनरल जनरल कैटेगरी से, तो ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होगा। ये सिर्फ जनरल्स में काउंट किए जाएंगे अदर स्टेट वाले। तो ईडब्ल्यूएस से है वो सिर्फ बिहार के लिए काउंट होगा। तो उसमें जो 3,975 सीटें हैं, 3975, उसमें जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सभी जानते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ी अब कम आने लगी है। तो इसका जो जा सकता है 47 के आसपास जा सकता है इसका। 47 अगर आपके बन रहे हैं, 47, तो आप सेफ समझिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। तो कट ऑफ की बात करें तो 2+2 प्लस -2 जा सकती है इसकी भी। ओबीसी की बात करें तो बिहार के जो ओबीसी हैं उनके लिए है सिर्फ ये कैटेगरी, और ये 9,577 सीटें हैं इसकी, 9577। तो इसकी बात करें तो 46 प्लस जा सकती है इसकी कट ऑफ। और अगर आप 46 के आसपास हैं, 46 to 48 ओबीसी कैटेगरी से बिहार के रहने वाले, तो आप इसमें सेफ एक अपने आप को मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या जाती है और की कट ऑफ। ऐसे की बात करें हम तो ऐसे की जो सीटें हैं वो 6,412 हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ओबीसी में 2 कैटेगरीज हैं, एक अति पिछड़ा वर्ग है और एक पिछड़ा वर्ग है। तो मैंने उन दोनों की सीटें काउंट की हैं ये, और उन दोनों की 46 से 48 तक मान लीजिए जाएगी मेरिट। तो अगर आप 46 प्लस हैं ओबीसी से तो आप सेफ समझ सकते हैं। ऐसे की बात करें तो 6,412 सीटें हैं इनकी, और इनकी जो कट ऑफ है 43 प्लस जाने की उम्मीद है।
विभिन्न चैनलों का एनालिसिस है ये। काफ़ी जो फेमस चैनल है उनसे एनालिसिस है, और काफ़ी देखा है जब से आंसर की आई है उसके बाद मूल्यांकन किया है, उसके बाद मैं आपको ये आपका वो बता रहा हूँ कट ऑफ जो कि सेफ़ माना जा सकता है इसे। तो 43 प्लस अगर आपके ऐसी कैटेगरी से हैं तो आपके 43 से 45 तक जाने की उम्मीद है। ऐसी कैटेगरी से हैं तो ऐसी कैटेगरी की सीटें कम हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कैटेगरी की सीटें कम हैं, और जहाँ सीटें कम हैं वहाँ पे अगर वो कैटेगरी कम वाले भी हैं तो उनकी मेरिट हाई जाने की संभावना बनती है। तो इनकी सीटें 435 के आसपास हैं, और इनकी जो कैटेगरी के लिए वो सेफ कट ऑफ माना जाएगा वो 45 के नियर ही माना जाएगा। तो महिला में अगर आप 45 नियर हैं, ऐसी कैटेगरी से हैं, तो आप सेफ समझ सकती हैं खुद को। देख लीजिए, ये महिला के लिए है, जो कि सेफ स्कोर मैं एक बता रहा हूँ आपको कि सेफ कट ऑफ अगर आपके इसके नियर है तो आप समझिए कि बस लड्डू बांटने की तैयारी करिए और आराम से आपका बीपीएससी में होगा। और मेरे ख्याल से जो बीपीएससी बिहार के रहने वाले जनरल से कोई भी कैटेगरी के हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसमें, और जो कि अदर स्टेट के हैं उनको एक तो सीटें बहुत कम दी गई हैं उसमें, उसी में वो सब जनरल सीट पे ही फाइट करेंगी। और इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं, आपने सुना है कि 75% सीटें भरने के लिए कहा है बीपीएससी ने, तो 75% सीटें भरेंगी वो। उन्होंने जब एग्ज़ाम आया था तो उन्होंने कहा था इसमें 50% महिला लेंगे, तो 50% महिला लेंगे तो 27 बचा ना, तो 27 पे सारे पुरुष फाइट करेंगे बिहार से लेके बाहर तक के। तो इसमें भी एक कन्फ्यूज़न है कि वो 75 में क्या रेशियो लेते हैं और क्या नहीं लेते हैं, क्योंकि साफ तो यही है कि महिला ज़्यादा लेंगे इसमें, महिला की सीट ज़्यादा की गई है, तो इस क्लियर इंडिकेशन है कि इसमें फ़ीमेल की वर्चस्व रहेगा ही और 50% सीट पे देखने को मिलेगा ही। अब 75 में 25% सीट देते हैं या फिर क्या कैटेगरी रहती है वो देखने के लिए बात होगी जब फाइनल आंसर की जारी होगा। चलिए देखते हैं कि मेल की क्या कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए ये रही मेल की कट ऑफ। मेल की कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक तो सीटें कम, उसके बाद क्या कहते हैं बाहर वाले फाइट कर रहे हैं जनरल सीट पे, तो उस अकॉर्डिंग भी क्योंकि ज़्यादातर बॉयज़ ही पेपर देने गए हैं, गर्ल्स उतनी बड़ी संख्या में नहीं गई हैं दूसरे स्टेट से, तो आपको टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा ही। तो चलिए देख लेते हैं क्या कट ऑफ जा सकती है। बॉयज़ से जनरल की बात करें तो 15,947 सीट पर 58 प्लस जिसके बन रहे हैं वो एक अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, 58 जिसके बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ़ जोन में मान सकते हैं कि हाँ मैं सेफ़ हूँ। उसके बाद EWS कैटेगरी से बात करें तो हम 4,006 सीटें हैं, तो 53 प्लस जिनके बन रहे हैं EWS से। EWS कैटेगरी से सभी जानते हैं कट ऑफ कम जाती है, तो EWS से 53 प्लस जिनके बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ़ समझ सकते हैं। उसी तरह OBC मेंस में OBC की जो सीटें हैं इसमें भी मैंने दोनों जोड़ दी हैं, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ये दो कैटेगरी बनती है वहाँ पे। तो इसमें 11,948 सीटें बनती हैं, तो इसमें अगर कट ऑफ देखा जाए दोनों की तो 48 से 52 तक जाने की उम्मीद है इसकी, 48 से 52 के बीच में रहेगी। तो आप अगर 52 तक हैं तो अपने आप को सेफ़ समझिए, OBC कैटेगरी से हैं तो। चलिए SC की बात करते हैं वहाँ पे, तो SC की बात करें तो SC की 6,367 सीटें हैं, 6367, तो और इसकी जो कट ऑफ है 46 प्लस जाने की उम्मीद है। बॉयज़ की बता रहा हूँ मैं ये, और इन सभी में से आप +2 +2 माइनस कर लीजिए, इतने इसके आसपास अगर भी हैं तो आप सेफ़ हैं। SC की बात करें तो 395 सीटें हैं इसकी, 395, और इसकी जो सीटें हैं कम होने के कारण, सीटें कम हैं कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो कट ऑफ हाई करेगी और ये 48 के आसपास जाने की उम्मीद है। इन सभी में आप +2 -2 कर लीजिए। एक ये लैंड मार्क है कि 58 के आसपास है तो आप सेफ़ हैं, 53 हैं तो सेफ़ हैं, 52 है तो सेफ़ हैं, और कट ऑफ जो फाइनल जाएगी वो इसी के आसपास जाएगी, -1 -2 करके देख लीजिएगा आप। और जब भी फाइनल मेरिट आएगी तो इसी के आसपास देखने को मिलेगी, और मेरिट बहुत ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, गर्ल्स की नहीं जाएगी इतनी ज़्यादा, तो गर्ल्स की टेंशन ना लें। जाएगी ज़्यादा तो बॉयज़ की जाएगी, और अभी जनरल से तो देखने को मिलेगा। फ़िलहाल 58 के आसपास जनरल से हैं आप, बाहर से भी हैं तो आप सेफ़ हैं, अपने आप को सेफ़ समझिए। तो ये थी आज कट ऑफ महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो देख लीजिए किसके नंबर कहाँ पे है और कौन किस जोन में हो कि अपने आप को सेफ़ समझ रहा है। अगर इसके आसपास है तो आप प्लीज़ सेफ़ हैं, अपने कागज़ अच्छे से बना के रख लीजिए, आप बस लड्डू बांटने की तैयारी करिए। और क्योंकि 75% सीटें भरेंगे ही, ज़्यादा बच्चे पास नहीं होंगे तो 75% सीट कैसे भरेंगे बीपीएससी। तो बीपीएससी में 75% सीट भरना है तो उन्हें मेरिट और गिरानी होगी। पेपर का लेवल सब जानते हैं, PCS पैटर्न लेवल था और सबके 5 से 10 नंबर आते ही आंसर की उड़ गए, तो कट ऑफ भी इसी अकॉर्डिंग नीचे गिरेगी। तो टेंशन ना लें, इसके आसपास हैं जिनके वो अपने तैयारी कर लें डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये रहा डॉक्यूमेंट लिस्ट के लिए आपका। डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड जो कि आप होगा ये, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर वहाँ से निवास करते हैं तो निवास प्रमाण पत्र सबका लगेगा, चाहे वो बाहर के हो चाहे वहाँ के हों, ये मेन भी होता है निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र, आपका मेडिकल से जांच होगी तब पता चलेगा वहाँ पे। भूतपूर्व सैनिक के लिए आपको पत्र मिलेगा, वो होगा।
उसके बाद नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज है जो वो आपका चलेगा। फिर स्वतंत्रता सेनानी के आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं और सर्टिफिकेट मिलता है। आपके रिश्तेदार हैं स्वतंत्रता सेनानी के, ब्लड रिलेशन, तो उसमें आपको मिलेगा। सीटेट और एस्टेट का आपको प्रमाण पत्र देना होगा। और उसका जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल का लगेगा आपका। जन्म तिथि प्रमाण पत्र वैसे इसमें मांगा है, लेकिन वैसे तो इसमें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लग जाता है, वही माना जाता है 10th का। उसके बाद एक से शैक्षणिक प्रमाण पत्र, वही योग्यता आपके पास है तो वो देना होगा आपको, जो ऊपर कही गई है बात। बीएड के लिए और डीएड के लिए जो दस्तावेज है, आपने कहाँ से बीएड किया है और डीएलएड किया है 1 से 5 वर्ग के लिए, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा इसमें। और शैक्षणिक योग्यता जो कि है, देखिए 10 वर्ग 9 से 10 वालों के लिए प्रमाण पत्र, मतलब जितने भी शैक्षिक हैं, आपने डीएलएड बीएलएड से जुड़े हुए जो भी आपने स्पेशल कैटेगरी में किसी को पढ़ाने के लिए किया हुआ है, दस्तावेज मिला हुआ है 9 से 10, 10 से 11, 12 कैटेगरी वालों में, तो आपको वो सब देना हुआ है। आप ये सोच लीजिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको वो सब लगाने हैं, और जो इसमें से नहीं है प्लीज़ वो बनवा लीजिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले हैं तो दूसरे स्टेट का मामला है, वहाँ जाके फालतू में वो भगा दें या फिर डिले कर दें तो अच्छी बात नहीं होगी। पैसे के साथ काफ़ी फिजिकल मेंटल स्ट्रेस रहता है, पेपर के टाइम आपने देख ही लिया है। तो आज के लिए ये थी वीडियो फीमेल के लिए, फीमेल और मेल कैटेगरी के सेफ स्कोर के लिए। तो आई होप कुछ आपको थोड़ा सा लगा हो कि आप किस जगह पे हैं कट ऑफ को लेके, और कट ऑफ इसी के आसपास ही जाएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा -2 -1 कर सकते हैं इसके साथ, और +1 +2, तो इतने में ही रहेगी। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप सेफ़ हैं, महिला के लिए खासकर बता रहा हूँ मैं। इसके आसपास अगर आप हैं तो आप सेफ़ हैं, और सेफ़ समझिए अपने आप को, क्योंकि महिलाओं की कट ऑफ कम जाएगी और पुरुषों की ज़्यादा जाएगी। ये महिला कट ऑफ थी, ये मेंस की कट ऑफ है। मेंस की कट ऑफ आपको जनरल की सीट की मिलेगी 58+ मिलेगी, इतनी ईजी नीचे नहीं रखेंगे वो। तो अब 58 के आसपास है तो अपने आप को सेफ़ समझिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। प्लीज़ चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।